हेलो बच्चों, हम आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में कंपैरिजन बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज होता है, जैसे कोई पॉइंट चार्ज है और यहाँ Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं और इसके बीच में फोर्स फाइंड करते हैं। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें या क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और के की वैल्यू होती है 1/4πε0। एफ वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में चार्ज की जगह मास हो जाएगा, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन होता है। इसमें रिपल्सिव फोर्स ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है, और अट्रैक्टिव फोर्स ये नेगेटिव साइन। इसमें ओनली अट्रैक्टिव नेचर। तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एम नॉट। एम नॉट टेस्ट मास हो जाएगा, और ई ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये एफ वेक्टर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो ये ड्यू टू दिस पॉइंट मास यहां ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए यहां टेस्ट मास रखेंगे एम नॉट, और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे और उसको एम नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो ई जी वेक्टर इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर और माइनस आर यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एफ वेक्टर ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू मास इनटू ई जी वेक्टर, इसको रखना है। अब ड्यू टू रिंग इसका रेडियस r है, इसका इस पर चार्ज q है, x डिस्टेंस इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट p है, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है E एक्सिस इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 होती है। तो k इसमें कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। इससे x डिस्टेंस पर इसका रेडियस r है, इसका मास रिंग का m है। तो E x इज इक्वल टू कैपिटल G, इसमें k की जगह कैपिटल G हो जाएगा, और मास इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये मैग्नीट्यूड होगा, इसमें माइनस साइन हमने नहीं लगाया, ये मैग्नीट्यूड है। वेक्टर में लिखेंगे तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल है और इसका चार्ज क्यू मास m है और रेडियस कैपिटल R है। इससे सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो E आउटसाइड इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, और E सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ये के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 0 होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड क्या हो जाएगा, के की जगह कैपिटल G और Q की जगह स्मॉल m, तो gm बाय आर स्क्वायर हो जाएगा आउटसाइड। सरफेस पर gm बाय कैपिटल आर स्क्वायर। इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी स्फेरिकल शेल के लिए। अब नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, इसका सपोज चार्ज q मास m और इसका रेडियस कैपिटल R, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ये आउटसाइड के लिए है। इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, E इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यू, आर लेस देन कैपिटल R। सरफेस पर E सरफेस इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा P पॉइंट पर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू कैपिटल G m बाय आर स्क्वायर, ये आउटसाइड के लिए है। इनसाइड के लिए E G इक्वल टू कैपिटल G m r अपॉन आर क्यू हो जाएगा। ये Q की जगह m हो जाएगा
और चार्ज और के की जगह कैपिटल जी हो जाएगा। तो E इक्वल टू GM बाई कैपिटल R स्क्वायर, ये सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। अब नेक्स्ट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन है। तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होता है, ये सिमेट्रिकल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होता है तो गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। तो ये फ्लक्स और चार्ज इनक्लोज के बीच में रिलेशन है। अब गॉस थ्योरम इन ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा ये, और इसकी जगह ये dA इक्वल टू Q इनक्लोज की जगह m हो जाएगा और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई कैपिटल G हो जाएगा। m ग्रेविटेशन मास ऑफ ए बॉडी ऑन क्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, इसमें गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे तो उसके इनक्लोज्ड जो मास होगा वो m होगा, और जहां इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं वो E हो जाएगा। E ग्रेविटेशनल फील्ड अब कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। थैंक यू।